व्हाट्सअप क्लास 12 वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के साथ। अब देखो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो हमने करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो 1 और वीडियो 2 जाकर के आप देख लो। आज का वीडियो पूरा का पूरा होने वाला है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो आज के वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर पार्टनरशिप फर्म, यानी एक पार्टनरशिप फॉर्म में क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स करने होते हैं। सबसे पहले हम लोग को ये सीखना है। देखो अब क्लास 11th में हमने सीखा था सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म के बारे में, जिसमें एक सिंगल इंडिविजुअल पर्सन उसका ऑनर होता था, सारे कैपिटल वही लगाता था और सारे फर्म के प्रॉफिट को वही रखता था। तो बेसिकली सोल प्रोप्राइटरशिप में हम लोग प्रॉफिट्स कैसे निकालते थे, सोल प्रोप्राइटरशिप में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना करके प्रॉफिट निकालते थे। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर आपने नहीं सीखा है तो देखो मैं बताता हूं कि बेसिकली सोल प्रोप्राइटरशिप में जो प्रॉफिट लॉस निकालने होते थे उसके लिए हमें बनाना पड़ता था ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट हम लोग बनाते थे, यहां से हमारा प्रॉफिट्स आता था। अब बेसिकली हम लोग क्या करते थे, सिंपल इसको समझो कि इसमें दो साइड्स होता था, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। और जितने भी इनकम होते थे, चाहे वो सेल्स के फॉर्म में हो, चाहे वो कमीशंस के फॉर्म में हो, चाहे वो इंटरेस्ट के फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में अगर इनकम हो रहा था तो बेसिकली हम लोग सारे इनकम्स को क्रेडिट में रिकॉर्ड कर देते थे। जितने भी इनकम्स होते थे ये हमने क्रेडिट में रिकॉर्ड करना था। और फॉर्म्स के जितने भी एक्सपेंडिचर होते थे वो सारे एक्सपेंडिचर को हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करते थे, डेबिट साइड में। जितने भी एक्सपेंसेस होते थे, जितने भी एक्सपेंडिचर होते थे, उन सबको हम लोग डेबिट में रिकॉर्ड कर देते थे। अब उसके बाद सपोज की जो हमारी इनकम है ये टोटल 20,000 रुपीज की थी और जो हमने खर्चा किया ये 15,000 का खर्चा किया, तो यहां से 5,000 का मेरा नेट प्रॉफिट निकल के आ जाता था। यही फाइनली हमारा नेट प्रॉफिट हुआ करता था इन द केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हुआ करता था, 20,000 और इधर भी 20,000। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग बना करके सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म के केस में नेट प्रॉफिट निकाल लिया करते थे। लेकिन अब जो हमने पढ़ना है क्लास 12 में वो तो सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं है, यहाँ पे तो पार्टनरशिप है। मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50 पार्टनर्स होंगे। तो यहां से जो भी प्रॉफिट्स आएगा पार्टनरशिप फर्म के केस में, जो भी प्रॉफिट्स आता है उस प्रॉफिट्स को हम लोग पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक अलग से लेजर बनता है, ये P&L अकाउंट से अलग हट करके, जिसको हम लोग बोलते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो पार्टनरशिप फर्म का जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना होता है, इसमें देखो सबसे पहले आपको बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ये सबसे पहले हमने बनाना है। उसके बाद जो सेकंड हमने बनाना है वो क्या बनाना है, सेकंड हमने बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बट ये जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है इसको बनाने के बेसिकली हमारे पास दो मेथड्स होते हैं। कौन कौन से मेथड है, एक है हमारा फिक्स्ड कैपिटल और दूसरा है हमारे पास फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल और सेकंड हमारे पास है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। दो अलग अलग मेथड से पार्टनर्स कैपिटल बनाने होते हैं। अब यहां पे सर क्वेश्चन ये आता है कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये दो क्यों बना रहे हैं। तो देखो हम लोग जो अकाउंट्स बनाते हैं ना वो डबल एंट्री सिस्टम पे बेस बनाते हैं, और डबल एंट्री सिस्टम में दो चीजें होती है, एक डेबिट होता है दूसरा क्रेडिट होता है। यानी जितने भी ट्रांजेक्शंस होते हैं उनका इफेक्ट दो जगह पे दिखता है। तो अगर एक का डेबिट में दिखेगा तो दूसरे के क्रेडिट में दिखेगा। यानी अकाउंट हमने दो बनाना है, एक डेबिट के लिए दूसरा क्रेडिट के लिए, क्योंकि डबल इंटरेस्ट सिस्टम के बेस पे डेबिट और क्रेडिट दोनों ही में रिकॉर्ड करना है, तो दोनों के लिए दो अकाउंट। तो एक बनाना है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट और दूसरा हमने बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के हमारे पास दो मेथड्स होते हैं, एक फिक्स्ड कैपिटल मेथड और एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अब यहां पे देखो सबसे पहले ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, कुछ हम लोग इसके बारे में जान लें। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में अगर मैं जानना चाहूं तो यहां पे मैं लिख सकता हूं, इट इज द एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक्सटेंशन होता है। क्यों, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद ये बनाना है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द पर्पस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स बिटवीन द पार्टनर्स। पार्टनर्स के बीच प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम लोग को बनाना है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये P&L के बाद बनता है, P&L का एक्सटेंशन से। और दूसरा ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट नॉमिनल नेचर का होता है, इट इज नॉमिनल अकाउंट। ये एक नॉमिनल अकाउंट होता है। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, अब देखना ये है
कि पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट कैसे बनेगा। तो देखो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट मैं आपको यहां पे बताता हूं। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट ये हमारा, इसमें एक डेबिट साइड होता है और दूसरा क्रेडिट साइड होता है, दो साइड्स होते हैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में। यहां पे हमने लिखना है पर्टिकुलर रुपीज और पर्टिकुलर रुपीज। अब देखो सर ये शुरुआत कहां से होता है पी एंड एल अप्रोप्रिएशन का, तो जहां हमारा पी एंड एल एंड होता है ना, जहां हमारा पी एंड एल खत्म होता है वहीं से पी एंड एल अप्रोप्रिएशन स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि जो प्रॉफिट आप निकालोगे किसी भी फर्म का, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो या फिर पार्टनरशिप हो, प्रॉफिट्स कहां से निकलेगा, पी एंड एल से निकलेगा। तो जहां हमारा पी एंड एल खत्म होगा वहीं से हमारा पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करना है कि यहां से जो प्रॉफिट आया ये नेट प्रॉफिट, इस नेट प्रॉफिट को यहां पे ला करके छोड़ देना है। जो भी नेट प्रॉफिट पी एंड एल से निकल करके आया है उस नेट प्रॉफिट को पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में लाके ड्रॉप कर देना है। तो यहां पे हम लोग क्रेडिट में लिख देंगे बाई पी एंड एल अकाउंट, ये हमारा क्या था, प्रॉफिट था। अब उसके बाद आपने समझना है कि यहां जितने भी फॉर्म के एक्सपेंडिचर होंगे, फॉर्म के एक्सपेंडिचर का क्या मतलब होता है कि जैसे सपोज कि बेसिकली हमारे पास 3 पार्टनर्स थे, ये एक फॉर्म है, इस फॉर्म में एक्स है, वाई है, जेड है, ये 3 पार्टनर्स है। अब ये तीनों ही पार्टनर्स ने फॉर्म में कैपिटल लगाया हुआ है, ये तीनों पार्टनर्स ने फॉर्म में कैपिटल लगाया हुआ है। तो ये पार्टनर्स फॉर्म को क्या बोलेंगे कि भाई जो पैसा हमने आपके पास एज अ कैपिटल लगाया हुआ है, अगर वो पैसा हमने बैंक में रखा होता तो बैंक हमें कुछ ना कुछ इंटरेस्ट देता। तो ये पैसा मैंने बैंक में नहीं रखा, मैंने आपको दिया है, तो आप भी मुझे उस कैपिटल पे इंटरेस्ट दो। तो यानी फॉर्म यहाँ पे जितने भी पार्टनर्स हैं उनके कैपिटल पे इंटरेस्ट देगा, अगर पार्टनरशिप डीड में ऐसा बोला हुआ होगा तो बेसिकली जब पार्टनर्स के कैपिटल पे फॉर्म इंटरेस्ट देता है तो वो फॉर्म के लिए क्या होगा, एक्सपेंडिचर होगा, फॉर्म के लिए एक्सपेंडिचर होगा। तो फॉर्म के लिए जो भी एक्सपेंडिचर है वो सबका सब पी एंड एल अप्रोप्रिएशन के डेबिट में रिकॉर्ड करेगा। यहाँ पे प्रॉफिट जो आया वो डायरेक्टली पार्टनर्स के बीच नहीं बटेगा, प्रॉफिट बांटने के भी पहले पार्टनरशिप जिनमें जो भी बोला हुआ होगा अप्रोप्रिएशन वो प्रोवाइड करना होता है फॉर्म को। तो फॉर्म इनके कैपिटल पे इंटरेस्ट देगा। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ये डेबिट में रिकॉर्ड करेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब सपोज कि 3 पार्टनर्स हैं एक्स वाई जेड, तो ये कैपिटल पे इंटरेस्ट तीनों ही पार्टनर्स को मिलेगा, एक्स को भी, वाई को भी, जेड को भी। उसके बाद क्या आता है कि कुछ पार्टनर जैसे यहाँ पे एक्स वाई जेड ये फॉर्म के लिए तीनों ही काम कर रहे थे, बट जो जेड है वो कुछ एक्स्ट्रा काम कर रहा है। अब सपोज कि जो एक्स है ये 5 आवर्स काम कर रहा है, जो वाई है ये भी 5 आवर्स काम कर रहा है, लेकिन जो जेड है ये 8 आवर्स काम कर रहा है। तो उस केस में ये जेड क्या बोलेगा कि भाई मैं काम तो एक्स्ट्रा कर रहा हूं तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा सैलरी भी चाहिए। तो अब पार्टनर्स को अगर सैलरी देना हो तो वो भी क्या है, फॉर्म के लिए खर्चा है, वो भी फॉर्म के लिए खर्चा है। तो फॉर्म इसको भी कहां दिखाएगा, डेबिट में दिखाएगा। अगर कोई सैलरी देना हो, अगर कोई बोनस देना हो, अगर कोई कमीशन देना हो, तो ये सबका सब डेबिट में चला जाएगा। यहाँ पे सपोज कि एक्स वाई जेड ये तीनों ही को देना था, तो ये सबका सब डेबिट में चला जाएगा। उसके बाद अब क्या होता है कि फर्म सारा प्रॉफिट तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता ना, फर्म कुछ ना कुछ प्रॉफिट फ्यूचर के लिए सेव करके रखता है। तो जब वो सेविंग करता है फ्यूचर्स के लिए, ताकि फ्यूचर में अगर कोई कॉन्टिजेंसी आ जाए, फ्यूचर्स में अगर किसी भी तरह का कोई लॉस हो जाए तो उस लॉस को कंपनसेट कहां से करेगा। तो फर्म क्या करता है, अपने प्रत्येक ईयर के प्रॉफिट्स का कुछ पार्ट जो होता है वो सेव कर लेता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिजर्व। तो अगर कोई भी रिजर्व है तो वो भी डेबिट में आएगा, क्योंकि ड्यू टू रिजर्व आपका जो प्रॉफिट है वो रिड्यूस करेगा, तो रिजर्व भी डेबिट में दिखा देना है। अब उसके बाद क्रेडिट में क्या क्या चीज आती है, तो देखो यहां पे सबसे पहले समझना होगा कि पार्टनर्स ने जो कैपिटल लगाया फर्म में उस पे पार्टनर्स इंटरेस्ट ले रहे हैं। पार्टनर्स क्या बोले फर्म को, भाई हमने कैपिटल लगाया है तो तुम मुझे इंटरेस्ट दो। तो फर्म ने भी क्या बोला कि तुमने भी पर्सनल यूज के लिए मेरे पास से पैसे लेकर के गए हो, तो पर्सनल यूज के लिए, जिसको मैंने ड्रॉइंग बोला, पर्सनल यूज के लिए जितना भी पैसे आपने लिए हैं उस पे भी मैं इंटरेस्ट लूंगा। फर्म ने भी बोला कि मैं ड्रॉइंग पे इंटरेस्ट लूंगा। तो अब अगर ड्रॉइंग पे इंटरेस्ट लेगा तो ये फर्म के लिए क्या होगा, इनकम होगा, क्योंकि ये पार्टनर से लेना है। तो जो भी इनकम होगा वो क्रेडिट में रिकॉर्ड होगा। तो क्रेडिट में हम लोग दिखा देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग।
अब सपोज कि ये तीनों ही पार्टनर्स ने कुछ पैसा निकाला था, एक्स ने भी, वाई ने भी, जेड ने भी, तो तीनों ही पार्टनर से फॉर्म जो है वो इंटरेस्ट लेगा। ये हो गया हमारा, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इधर चला गया। अब उसके बाद क्या करना है, सारी चीज हमने दिखा दी। डेबिट में हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखाया, सैलरी, बोनस, कमीशन दिखाया, रिजर्व दिखा दिया। उसके बाद क्रेडिट में हमने दिखाया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब बेसिकली इसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब समझो यहाँ पे जैसे सपोज कि हमारा जो प्रॉफिट था ये 1,50,000 का था, सपोज ऐसे मैं लिख रहा हूँ, ये आपने लिखना नहीं है, 1,50,000 का था। और जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आया ये आ गया टोटल 1 लाख रुपीज का, टोटल 1 लाख रुपीज का। तो टोटल प्रॉफिट हमारे कितने हो गए, 150 का तो प्रॉफिट था, और फॉर्म का इनकम भी हुआ इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो टोटल फॉर्म के पास 2,50,000 हो गए। ये फॉर्म के पास टोटल जो प्रॉफिट्स हुए ये 2,50,000 हो गए। ये जस्ट मैं ऐसे लिख रहा हूं, आपने लिखना नहीं है यहाँ पे। ये टोटल प्रॉफिट्स हो गए 2,50,000। अब उसके बाद आप यहां पे चेक करो कि फॉर्म ने खर्चा कितने किए। तो सपोज के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसने दिया 80,000 रुपीज का, और जो सैलरी, बोनस, कमीशन इसने दिया ये 20,000 का इसने दिया, और जो रिजर्व इसने बचा के रखी वो 50,000 की बचा के रखी। तो टोटल खर्चा कितने किए, 80 + 20 + 50, यानी 150 इसने खर्चा कर दिया। टोटल प्रॉफिट कितना हुआ था फर्म का, 250 में इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, सैलरी और रिजर्व इसने 150 का खर्चा भी कर दिया। तो फाइनली इसके पास जो प्रॉफिट आएगा वो प्रॉफिट कितने का आएगा, ये 1 लाख का आएगा। यही डिविजिबल प्रॉफिट है। इस प्रॉफिट को हम लोग बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट, जो सारे पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, ये जो प्रॉफिट है वो ट्रांसफर हो जाएगा इन बिटवीन एक्स, वाई और जेड। ये प्रॉफिट तीनों ही पार्टनर्स के बीच एक एग्रीड रेशियो में बढ़ जाएगा, जो भी हमारा रेशियो होगा उस रेशियो में। तो ये P&L अप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट होता है फाइनली। अब मैं इसके अमाउंट को इरेज कर रहा हूं क्योंकि आपने अमाउंट नहीं लिखना है। तो फाइनली आपका जो फॉर्मेट निकल के आया, ये फॉर्मेट ये निकल करके आएगा। ये हमारा फॉर्मेट हो गया। तो ये P&L अप्रोप्रिएशन में हमने क्या क्या दिखाया, सबसे पहले जो P&L से प्रॉफिट आया था, नेट प्रॉफिट, उस नेट प्रॉफिट को हमने यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। उसके बाद डेबिट में हमने क्या दिखाया, जितने भी फॉर्म के लिए एक्सपेंडिचर थे, तो फॉर्म के लिए एक्सपेंडिचर होंगे, क्योंकि देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है ये फॉर्म को पे करना है, तो फॉर्म को पे करना है तो फॉर्म के लिए एक्सपेंडिचर हो गया। सैलरी, बोनस और कमीशन फॉर्म को पे करना है, ये भी क्या हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया। और फॉर्म को कुछ प्रॉफिट्स को सेव करना है, जिसको हम लोग रिजर्व बोलते हैं। उसके बाद जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फॉर्म ने चार्ज करा है पार्टनर से, वो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फॉर्म के लिए इनकम हो गया। तो इसको हम लोग कहां दिखा देते हैं, क्रेडिट साइड में दिखा देते हैं। तो क्रेडिट में हमने दिखाया इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, डेबिट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, कमीशन, रिजर्व, और उसके बाद जो प्रॉफिट्स निकल के आया वो प्रॉफिट्स फाइनली हमने ट्रांसफर कर दिया बिटवीन द पार्टनर्स इन एग्रीड रेशियो। तो ये होता है हमारा P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब उसके बाद आता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो देखो हमने क्या बताया कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के दो मेथड होते हैं, एक फिक्स्ड मेथड होता है और एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होता है। फिक्स्ड कैपिटल मेथड क्या होता है कि पार्टनर्स का कैपिटल जो होता है वो कुछ एक्स्ट्रा सर्कमस्टांसेस को छोड़ करके फिक्स रहेगा। लेकिन जो फ्लक्चुएटिंग मेथड होता है, फ्लक्चुएटिंग का मतलब कि पार्टनर्स का कैपिटल टाइम टू टाइम चेंज होते रहेगा, कभी इंक्रीज करेगा, कभी डिक्रीज करेगा। तो अब मुझे यहाँ पे समझना है कि ये जो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट अगर हम लोग फॉलो करते हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ दो अकाउंट बनाने हैं, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के साथ साथ मुझे बनाने हैं पार्टनर्स करेंट अकाउंट। यानी दो अकाउंट्स हमने बनाने होते हैं व्हेन द कैपिटल आर फिक्स्ड, बट व्हेन द कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग ओनली वन अकाउंट विल बी प्रिपेयर्ड नोन एज द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर पार्टनर्स का कैपिटल जो है वो फ्लक्चुएटिंग मेथड का है तो उस केस में केवल एक अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो अभी फिलहाल हम लोग सीखते हैं कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड अगर है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम लोग कैसे बनाते हैं। अब देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्यों बनाना होता है, क्योंकि हमने क्या बोला कि जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं वो डबल एंट्री सिस्टम पे बेस है। हर एक ट्रांजैक्शंस को दो अकाउंट में रिकॉर्ड करना होता है, एक के डेबिट में, दूसरे के क्रेडिट में। अब जैसे यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मैं एग्जांपल लूं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है ये फर्म ने पे करा है। फर्म ने पे किसको करा, पार्टनर्स को, तो पार्टनर्स ने तो रिसीव कराया ना। तो फर्म ने अगर पे करा तो फर्म ने उसको P&L अप्रोप्रिएशन के डेबिट में दिखाया, बट जो पार्टनर्स कैपिटल है उसने पार्टनर्स ने रिसीव करा तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में जाएगा। अब इसी तरह से सैलरी फर्म ने पे करा
तो फर्म ने इसको P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट में दिखाया, लेकिन पार्टनर्स ने तो ये सैलरी रिसीव्ड करा है, ये बोनस, ये कमीशन रिसीव्ड करा है, तो फिर वो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में जाएगा। उसी तरह से रिजर्व, तो रिजर्व जो है ये फर्म ने मतलब फ्यूचर के लिए बचा के रखा हुआ है, तो ये पार्टनर्स को नहीं मिलेगा, ये पार्टनर्स ने रिसीव नहीं करना है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग जो है ये बेसिकली फर्म ने चार्ज करा है पार्टनर से, तो फर्म ने रिसीव करा, पार्टनर्स ने पे करा, तो फर्म को कहां दिखाना है? क्रेडिट साइड में P&L एप्रोप्रिएशन का, लेकिन पार्टनर्स कैपिटल में किधर जाएगा? डेबिट में, क्योंकि पार्टनर्स ने पे करा है। तो यहां पे समझना ये है कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में जितने भी आइटम है वो सब के सब पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में रिकॉर्ड होंगे, और P&L एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में जितने भी आइटम है वो सब के सब पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में रिकॉर्ड होंगे। अब पार्टनर्स कैपिटल कैसे बनता है? तो देखो पार्टनर्स कैपिटल इस तरीके से बनाना है। पार्टनर्स कैपिटल का ये फॉर्मेट होता है, 3 पार्टनर्स है हमारे पास, X, Y और Z। चलो ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल का फॉर्मेट, 3 पार्टनर्स हैं हमारे पास, इधर मैं पर्टिकुलर लिखूंगा, X है, Y है, Z है, इधर भी पर्टिकुलर आएगा, X है, Y है, Z है। अब सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा क्या, इसको समझने से पहले पार्टनर्स कैपिटल का नेचर समझना होगा। तो हमने पार्टनर्स कैपिटल का नेचर आपको 11th में भी पढ़ाया था। 11th में एक रूल हमने पढ़ाया था, आपको याद होगा, क्लियर। ये रूल हमने 11th में पढ़ाया था, क्लियर, जिसमें C स्टैंड फॉर कैपिटल, L स्टैंड फॉर लाइबिलिटी, E स्टैंड फॉर एक्सपेंस, A स्टैंड फॉर एसेट्स और R स्टैंड फॉर रेवेन्यू। ये रूल अगर आपने नहीं पढ़ा तो मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ, बेसिक सा रूल है, पूरा का पूरा अकाउंटेंसी का नेचर जो है यहीं से निकल के आ जाता है, क्लियर रूल से। अब इसमें देखो जो एक्सपेंसेस और एसेट्स होते हैं इसका नेचर क्या होता है? इसका नेचर होता है कि ये डेबिट में इंक्रीज करता है और ये क्रेडिट में डिक्रीज करता है। जितने भी एक्सपेंसेस और एसेट्स होते हैं ये डेबिट में इंक्रीज करता है और क्रेडिट में डिक्रीज करता है। लेकिन जो कैपिटल, लाइबिलिटी और रेवेन्यू का नेचर होता है ये क्या होता है? ये क्रेडिट में इंक्रीज करता है और डेबिट में डिक्रीज करता है। तो ये इसका नेचर है। अब यहां पे बेसिकली पार्टनर्स कैपिटल, तो कैपिटल के बारे में हमने क्या बोला कि ये क्रेडिट में इंक्रीज करेगा, तो पार्टनर्स कैपिटल में वो सारे ट्रांजैक्शन जिसके कारण पार्टनर्स कैपिटल इंक्रीज करेगा उसको मैं कहां रिकॉर्ड करूंगा? क्रेडिट में। और जिसके कारण ये डिक्रीज करेगा तो डिक्रीज कहां रिकॉर्ड होगा? डेबिट में। बस नेचर याद रखना है। तो सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल में बेसिकली क्या जाएगा? तो पार्टनर्स कैपिटल में इनका जो कैपिटल गिवन होता है सबसे पहले वो रिकॉर्ड करना है, और ये क्रेडिट में इंक्रीज करता है। तो जितने भी पार्टनर्स हैं उन्होंने जो कैपिटल लगाया उसके कारण फॉर्म में पार्टनर्स का कैपिटल क्या होगा? इंक्रीज करेगा। इंक्रीज करेगा तो हम लोग क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। तो क्रेडिट में क्या लिख के रिकॉर्ड करना है? बाई बैलेंस ब्राउट डाउन। ये जितने भी कैपिटल होंगे X, Y और Z ने जो लगाया है उसको क्रेडिट में रिकॉर्ड कर देना है बाई बैलेंस ब्राउट डाउन। उसके बाद हमने क्या बोला कि P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट में जितने भी आइटम है वो सबके सब पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में जाएंगे, क्योंकि ये सारे आइटम पार्टनर्स ने रिसीव कराए हैं। तो सबसे पहले इंक्रीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब देखो अभी हमने बताया कि नेचर क्या है इसका कि क्रेडिट में इंक्रीज करता है। तो जब भी पार्टनर्स के कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा पार्टनर्स का कैपिटल क्या होगा? इंक्रीज करेगा। तो इंक्रीज करेगा तो हम लोग क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब ये तीनों ही पार्टनर्स को मिलेगा तो तीनों ही पार्टनर्स के कॉलम में चला जाएगा। उसके बाद अगर सैलरी, बोनस और कमीशन मिल रहा है तो ये भी पार्टनर्स ने रिसीव करा है, तो ये पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में जाएंगे बाई सैलरी या बोनस या फिर कोई भी कमीशन, ये भी क्रेडिट में रिकॉर्ड हो जाएगा। ये जो रिजर्व होता है, नेक्स्ट हमारे पास है रिजर्व। तो ये फर्म जो अपने लिए बचा के रखा हुआ है ताकि फर्म का अगर कोई फ्यूचर में लॉस होता है तो उस लॉस को कंपनसेट कर सके आउट ऑफ दिस रिजर्व। तो ये रिजर्व पार्टनर्स को नहीं मिलता, ये फर्म अपने पास सेव रखते हैं। बट जो यहाँ पे प्रॉफिट आया है इस प्रॉफिट्स को हम लोग पार्टनर्स के बीच स्प्लिट कर चुके हैं, तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में जाएगा ये, क्योंकि प्रॉफिट भी पार्टनर्स ने रिसीव कराए हैं। तो क्रेडिट में हम लोग क्या लिख के दिखाएंगे? क्रेडिट में हम लोग लिख के दिखाएंगे बाई P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये सारी चीजें तो यहां पे चली गई। अब उसके बाद क्या आता है कि कभी कभी कुछ पार्टनर्स ने एक्स्ट्रा कैपिटल भी लगाया होता है ड्यूरिंग द ईयर। अब जैसे इसने स्टार्टिंग में तो कैपिटल लगाया ही हुआ है,
अगर फॉर्म चलेगा तो बीच में भी उसको पैसे की रिक्वायरमेंट हो सकती है, तो पैसे की रिक्वायरमेंट्स को कौन पूरा करेगा, ये पार्टनर्स ही पूरा करेंगे। तो पार्टनर्स ने पहले से कैपिटल लगाया है, अगर फिर से इन्होंने कुछ कैपिटल दिया तो वो एडिशनल कैपिटल होता है। तो एडिशनल कैपिटल जब जब ये लगाएंगे फिर से हमारा कैपिटल बढ़ेगा, पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ेगा। तो क्रेडिट में लिख के दिखाना है बाई बैंक अकाउंट। अब सपोज कि ये तीनों ही ने कुछ एक्स्ट्रा कैपिटल लगाया हुआ है, तो फिर ये तीनों ही के कॉलम में चला जाएगा। उसके बाद क्या होता है कि कुछ पार्टनर्स जो होते हैं वो ड्यूरिंग द ईयर कुछ कैपिटल विड्रॉ भी कर लेते हैं, तो अगर ये कैपिटल विड्रॉ करेंगे तो वो कहां जाएगा, डेबिट में। तो क्रेडिट में हमने क्या क्या रिकॉर्ड करना है ये क्लियर हो गया। अब डेबिट में क्या क्या रिकॉर्ड करना है, तो देखो अगर कोई भी पार्टनर्स ड्यूरिंग द ईयर अपना कैपिटल विड्रॉ कर लेता है तो उसका कैपिटल क्या होगा, डिक्रीज करेगा। और डिक्रीज कहां रिकॉर्ड करना है, डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है। तो अगर किसी पार्टनर्स ने कोई कैपिटल विड्रॉ करा तो डेबिट में बैंक अकाउंट लिख करके ये रिकॉर्ड हो जाएगा। सपोज कि तीनों ही पार्टनर्स ने कैपिटल विड्रॉ करा तो डेबिट में टू बैंक अकाउंट। अब उसके बाद अगर ये तीनों ही पार्टनर्स ने अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ पैसा निकाला है, ड्रॉविंग जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वो ड्रॉविंग भी कहां आ जाएगा, ये भी डेबिट में आ जाएगा, टू ड्रॉविंग अकाउंट। उसके बाद हमने क्या बताया कि P&L अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में जितने भी आइटम होंगे वो सबके सब डेबिट में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग है ये फर्म ने रिसीव करा है लेकिन पार्टनर्स ने पे करा है, तो पार्टनर्स को जो भी पे करना होता है वो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में आता है। तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग ये आ जाएगा पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में। तो इन सारी चीजों को बेसिकली डेबिट में रिकॉर्ड करना है। अब उसके बाद क्या करना है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्लोज करना है, बैलेंस करना है। तो जब आप बैलेंस करोगे तो हमने अभी बताया नेचर कि कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है क्योंकि क्रेडिट में इंक्रीज करता है, तो क्रेडिट साइड का टोटल तीनों ही पार्टनर्स का ज्यादा होने वाला है। अब आप तीनों ही पार्टनर्स के क्रेडिट साइड का टोटल कर दोगे, सेम अमाउंट डेबिट में भी आना चाहिए। अब डेबिट में जितने भी बैलेंसेस यहां पे निकल के आएंगे ये बैलेंसेस हो जाएंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन, यानी ये बैलेंस सीडी हो जाएगा, बैलेंस कैरिड डाउन। तो ये इनका क्लोजिंग बैलेंस निकल के आ गया, ये जो भी बैलेंस यहां से निकल के आया ये इनका क्लोजिंग बैलेंस हो गया। तो इस तरीके से बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो पार्टनर्स ने जो जो रिसीव करा है वो मैं पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में दिखा दूंगा, पार्टनर्स ने जो भी पेमेंट करा है उसको मैं पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में दिखा दूंगा। तो सबसे पहले इनका जो कैपिटल गिवन होता है बाई बैलेंस ब्राउट डाउन वो दिखाना है। उसके बाद अगर इनके कैपिटल पे इंटरेस्ट प्रोवाइड करा जा रहा है तो फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाएगा, कुछ सैलरी बोनस और कमीशन मिल रहा है तो वो भी क्रेडिट में रिकॉर्ड होगा, जो प्रॉफिट्स इनके बीच डिस्ट्रीब्यूट करा गया है वो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बोल करके जाएगा। और उसके साथ साथ अगर किसी पार्टनर्स ने कोई एक्स्ट्रा एडिशनल कैपिटल लगाया हुआ है तो वो भी क्रेडिट में रिकॉर्ड होगा। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में क्या रहेगा कि अगर किसी पार्टनर्स ने कोई कैपिटल विड्रॉ करा ड्यूरिंग द ईयर तो डेबिट में मैं बैंक अकाउंट बोल करके रिकॉर्ड कर दूंगा। पार्टनर्स ने अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ पैसा निकाला है जिसको हम लोग ड्रॉविंग बोलते हैं तो ड्रॉविंग भी डेबिट में रिकॉर्ड होगा। अगर पार्टनर्स ने उस ड्रॉविंग पे फॉर्म को इंटरेस्ट पे करा है तो वो भी डेबिट में जाएगा। और उसके बाद जब मैं इसको बैलेंस करूंगा तो डेबिट में मेरी जो कुछ अमाउंट घटेगी उसको मैं बैलेंस कैरिड डाउन बोलूंगा, ये इनका क्लोजिंग कैपिटल निकल के आ गया। तो इस तरीके से बनता है। अब ये जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमने कब बनाया, जब हमारा कैपिटल फ्लक्चुएटिंग नेचर का था। फ्लक्चुएटिंग का मतलब टाइम टू टाइम चेंज हो रहा था। अब जब भी पार्टनर फिक्स कैपिटल नेचर का होगा, पार्टनर्स का कैपिटल फिक्स नेचर का होगा, देन दो अकाउंट बनाने हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एज वेल एज पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो आई होप कि ये सारा पॉइंट्स आपका क्लियर हो गया, यहां तक किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं है तो आप इसको क्लियर करो। अब नेक्स्ट क्लास में हमने देखना है कि बेसिकली P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते कैसे हैं, तो मैं एक क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, उसके साथ साथ हमारा P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये दोनों ही क्लियर हो जाएगा। तब तक के लिए आप इसका नोट्स बनाओ, वीडियो को कंटिन्यू वॉच करते रहो और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलो। थैंक यू।